ऊपर देखो, उस वेलवेट डार्कनेस में कहीं एक स्टार जन्म ले रहा है, जबकि दूसरा मर रहा है। स्टार्स एपिक लाइफ जीते हैं, लेकिन वे एक सिंपल चीज से कंट्रोल होते हैं, मास। शुरुआत में एक ठंडा डार्क क्लाउड होता है, स्टारडस्ट, गैस और पुराने एक्सप्लोजन्स की फुसफुसाहट। एक शॉक वेव रिपल करती है, ग्रेविटी पकड़ लेती है और गैस का एक नॉट कोलैप्स होना शुरू होता है। ये घूमता है, एक डिस्क में फ्लैट हो जाता है और कोर गर्म हो जाता है। एक प्रोटो स्टार। किसी भी चीज को काफी कसकर दबाओगे तो वह गर्म हो जाती है। एक क्लाउड को कुछ 100,000 साल तक दबाओ और वह न्यूक्लियर हो जाता है। लगभग 10 मिलियन डिग्री पर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हीलियम में फ्यूज होते हैं, जिससे एनर्जी निकलती है जो ग्रेविटी को पीछे धकेलती है। बूम, बैलेंस। स्टार ऑन एन हो जाता है। इस स्टेबल फेज को मेन सीक्वेंस कहते हैं और ज्यादातर स्टार्स अपनी लगभग पूरी जिंदगी यहीं बिताते हैं, शांति से हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करते हुए। अब घड़ी। छोटे रेड ड्वार्फ अपना फ्यूल धीरे धीरे पीते हैं। वे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक चमक सकते हैं। जितना यूनिवर्स अब तक मौजूद रहा है उससे भी ज्यादा। सन जैसे स्टार्स तेजी से चलते हैं, मेन सीक्वेंस पर लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक। मैसिव ब्लू जाइंट्स, वे बहुत पार्टी करते हैं और तेजी से जल जाते हैं, कभी कभी कुछ ही मिलियन ईयर्स में। जब कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो ग्रेविटी फिर से जीत जाती है। कोर कॉन्ट्रैक्ट होता है, आसपास की लेयर्स को गर्म करता है और स्टार एक रेड जाइंट में फूल जाता है। हमारे सन जैसे स्टार्स में कोर इतना गर्म हो जाता है कि हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन में फ्यूज कर सके, लेकिन एक लिमिट होती है। आखिरकार बाहरी लेयर्स ऊपर उठ जाती है, चमकदार गोले जिन्हें प्लेनेटरी नेबुला कहते हैं, और कोर एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में पीछे रह जाता है। एक गर्म अर्थ साइज का एम्बर जो इयॉन्स तक ठंडा होता रहेगा, डार्क में हीरे की तरह क्रिस्टलाइज होता रहेगा। बड़े स्टार्स को ज्यादा मुश्किल एंडिंग का सामना करना पड़ता है। उनके कोर्सेज पीरियोडिक टेबल पर चढ़ते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन, जब तक आयरन नहीं आ जाता। आयरन एक डेड एंड है, इसे फ्यूज करने से एनर्जी वापस नहीं मिलती। कोर पलक झपकते ही कोलैप्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में टकराते हैं और स्टार एक टाइटैनिक सुपरनोवा में रिबाउंड होता है, जो दिनों तक गैलेक्सीज को आउटशाइन करता है। क्या बचा रहता है? अगर कोलैप्स हुआ कोर सन या 2 के मास के बराबर है तो वह एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, सिटी साइज का, अकल्पनीय रूप से डेंस, कभी कभी घूमता हुआ और एक कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह बीमिंग करता हुआ। उससे आगे बढ़ो और ग्रेविटी डील सील कर देती है। एक ब्लैक होल, एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं छोड़ सकता। कभी कभी स्टार्स जोड़ों में लाइफ शेयर करते हैं। एक व्हाइट ड्वार्फ एक साथी से मैटर चुरा सकता है जब तक कि वह एक टाइप Ia सुपरनोवा में डिटोनेट न हो जाए। इतनी सटीक कि उन्हें कॉस्मिक यार्डस्टिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। और स्टार्स सिर्फ सीनरी नहीं है, वे फैक्ट्रीज हैं। सुपरनोवा हैवी एलिमेंट्स को बनाते और फेंकते हैं।